हाय पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, दिव्यांगजन साथियों मेरे, आपका बहुत बहुत स्वागत है एसवीपी इंस्टीट्यूट पे। और मैं विक्की सिंह। और एक समस्या ले लो, एक मिस कॉन्सेप्शन ले लो, या नॉलेज का थोड़ा सा अभाव देख लो, जिसकी वजह से ये वीडियो लेकर मैं आपके सामने आ रहा हूँ ताकि आप गलतियां ना कर दें। ठीक है, वो क्या चीज़ है? सरेंडर यूडीआईडी कार्ड। अपने दिव्यांगजन जो बच्चे हैं, उन जो अपना यूडीआईडी कार्ड बनाते हैं आजकल, यूनिक आइडेंटिटी जो है दिव्यांग बच्चों के लिए, तो पहले सर्टिफिकेट बनता था, अब ये एक कार्ड बनता है। आपको पता ही है, जैसे कि हमारा आधार कार्ड होता है, ये सेंट्रलाइज डेटा है जिससे कि आपकी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास रहती है ताकि ये स्कीम्स का फायदा आपको मिल सके और कहीं भी आप आसानी से अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं, अपने आप को रीवेरीफाई करवा सकते हैं यूडीआईडी की मदद से। उसके कई फायदे हैं। तो सरेंडर यूडीआईडी कार्ड का जो ऑप्शन है उसका बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब बच्चों को पता नहीं है एक्चुअली। तो मैं एक बार बता देता हूँ क्यों सरेंडर यूडीआईडी कार्ड का जो ऑप्शन है वो आपके लिए क्यों है, क्यों आपको उसे यूज करना चाहिए और क्यों उसे यूज नहीं करना चाहिए के लिए वीडियो है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन नीचे खुला हुआ है, जो पूछना है पूछ सकते हो। बाकी मुझसे अगर पर्सनली जुड़ना है तो मेरा जो इंस्टाग्राम का हैंडल है विक्की सिंह, उसका लिंक इस वीडियो में है। बाकी एसवीपी इंस्टीट्यूट के सारे सोशल मीडिया लिंक यहाँ पर हैं, जहाँ पर हम इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सारी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ मिलेगी। तो जाएं और ज्वाइन करें, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में हैं। देखो, सबसे पहले तो यूडीआईडी कार्ड जिन बच्चों ने बनवा रखा है, अब उनको परेशानी क्या आ गई है? या तो उनकी डिसेबिलिटी का परसेंटेज कम है, ठीक है, मतलब 40% बेंचमार्क होता है, उनको 40% से कम मिला है। तो अब उन बच्चों को ये लगता है कि अगर भैया मैं सरेंडर कर दूं अपने यूडीआईडी कार्ड को, सरेंडर करने के लिए क्या करना होता है? आपको लॉगिन करना होता है यूडीआईडी का जो वेबसाइट है। गूगल पे यूडीआईडी डालोगे, सबसे टॉप पे वेबसाइट आती है स्वावलंबन card.gov.in। मैं स्पेलिंग बता देता हूँ, SWAVLAMPANCARD.gov.in ये वेबसाइट है। वहाँ पर जब लॉगिन सेक्शन आएगा, लॉगिन करेंगे, आप अपना यूडीआईडी कार्ड नंबर डालेंगे और अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन हो जाएगा। वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं कि आप क्या चाहते हैं, कौन कौन से ऑप्शन है अपडेट वगैरह के। तो अगर कई बच्चे को जो मिसकॉन्सेप्शन है, जो मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं कि उनको लगता है मैं सरेंडर कर दूं अपना यूडीआईडी कार्ड, उसके बाद क्या होगा कि मेरा जो सारा हिस्ट्री है वो सब डिलीट हो जाएगा, मैं दोबारा से वेरिफिकेशन के लिए जाऊंगा और इस बार हो सकता है वो गलतियां ना दोहराऊं या इस बार कोई और तरीका अपनाऊं जिससे कि मेरी परसेंटेज जो है डिसेबिलिटी की वो 40% हो जाए। ठीक है, अगर आप ऐसा करने जा रहे हो तो मत करना। अब मैं बताता हूं क्यों ना करना, क्योंकि सरेंडर यूडीआईडी कार्ड का जो एक्चुअली ऑप्शन है वो क्यों है उसे जान लें और फिर उसके बाद मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगा, शायद आपको जवाब मिल ही जाएगा। क्यों? सबसे पहला रीजन, अगर आपके सर्टिफिकेट का जो एक्सपायरी है वो आ चुका है, मतलब टेम्परेरी सर्टिफिकेट था, एक्सपायरी डेट डला हुआ था, तो आप वहां जाकर सरेंडर कर सकते हैं और फिर जाकर रिन्यू करवा सकते हैं उसे अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल में। लेकिन वो कब? जब वो टेम्परेरी है, उसका कोई टाइम पीरियड है और खत्म हो चुका है तो। नहीं तो आपको वहां सरेंडर करने की भी जरूरत नहीं है। जो भी टाइम पीरियड वहां पर मेंशन है, उस टाइम पीरियड पर आप अपने हॉस्पिटल चले जाएं और उनको दिखा दें कि सर मेरा यूडीआईडी कार्ड यहाँ बना था, अब वो एक्सपायर हो गया, आप प्लीज उसे रिन्यू कर दें। तो उसके बाद वो मेडिकल चेकअप और वही प्रोसीजर होगा, पिछली बार से काफी कम होगा और आपका यूडीआईडी कार्ड रिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन ना ही चूज करें वो लोग भी जिनका एक्सपायर हो गया है। क्यों ना करें? मैंने इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये वेबसाइट बेटा अभी भी डेवलपिंग फेज में है, इतना ज्यादा अच्छा डेवलप नहीं हुआ है। कई बार क्या होता है, आप यूडीआईडी सरेंडर कर देते हैं, कैंसिल हो जाता है, रिन्यू नहीं होता, टाइम ही नहीं आता, अपॉइंटमेंट भी बुक नहीं होती है यहाँ पे, तो आप लटके रहते हो। ठीक है, महीनों महीनों सालों साल लटके रहते हो, तो आपका यूडीआईडी कार्ड भी लटक जाएगा। तो आप सीधा हॉस्पिटल जाकर संपर्क कर लेना। दूसरा, आपकी जो डिसेबिलिटी का टाइप है वहां गलत टाइप हो गया है। मान लीजिए आपका लोकोमोटर है लेकिन वहां पर लो विजन आ गया, ठीक है, या ब्लड आ गया, कुछ भी आ गया, मतलब आपका जो है डिसेबिलिटी का टाइप गलत है, तो आप वहां सरेंडर करके उसको अपने हॉस्पिटल में जाकर रिन्यू करवा सकते हैं या करेक्शन करवा सकते हैं। एड्रेस चेंज हो गया आपका, पहले कुछ और था अब कुछ और हो गया, या एड्रेस गलत आ गया वहां पे, तो आप सरेंडर कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत आ गई है, नेम में कुछ प्रॉब्लम है, वो चेंज कराना चाहते हो, करा सकते हो। आपका फोटो अच्छा नहीं है, उसके अंदर आप फोटो चेंज कराना चाहते हो, अपडेट कराना चाहते हो, तो हो जाएगा। या आपको अब अपने यूडीआईडी कार्ड की जरूरत ही नहीं है, आपने कहा कि जी मुझे मेरी विकलांगता की जरूरत नहीं है, वो पूरी तरह से अब या तो ठीक हो चुकी है, दो ही कंडीशन में आपको जरूरत नहीं होगी कि मेरी जो विकलांगता है वो अब ठीक हो चुकी है, क्योर हो चुकी है, तो मुझे इस कार्ड को यूज करने की अब जरूरत नहीं है, मैं विकलांगजन नहीं हूं, दिव्यांग नहीं हूं, तो मैं सरेंडर करता हूं, खत्म हो गई बात। या मैं यूज ही नहीं करना चाहता, मैं दिव्यांग हूं पर फिर भी मैं अपने आप को एक सर्टिफिकेट में नहीं डालना चाहता, नहीं बनाना चाहता, तो मैंने तो सरेंडर कर दिया। लेकिन इन सारे ऑप्शंस के बीच में
कहीं भी ये ऑप्शन नहीं है कि आपका डिसेबिलिटी परसेंटेज कम है तो उसे बढ़ाने के लिए आप सरेंडर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये ऑप्शन यहाँ कहीं पे भी नहीं है, और इस वजह से अगर आप ऐसा करना चाह रहे हो तो कभी भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, आपका बना हुआ सर्टिफिकेट भी आपके हाथ से चला जाएगा। तो ये सरेंडर का ऑप्शन जो है प्लीज़ यूज़ ना करें। बहुत ये सारी चीज़ें जो भी आपको चेंज करानी है ना, ये सारी चीज़ें अपडेट आपके हॉस्पिटल में ही हो जाएंगी। वहाँ पर बेटा एक डिसेबिलिटी सेल होता है हर हॉस्पिटल में, जो भी यूडीआईडी कार्ड बनाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहाँ पर एक डिसेबिलिटी सेल होगा जहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर्स होंगे जो इस साइट को कंडक्ट करते हैं। उनके पास एडमिन का लॉगिन मतलब वहाँ पे उनके पास एक्सेस होता है जहाँ से ये सारी चीज़ें वो कर सकते हैं, और उनके एंड से आप चीज़ें कराओगे तो टाइम टू टाइम अपडेट भी होगी और सारे काम ठीक से हो जाएंगे, फ्लुएंटली हो पाएंगे, परेशानी से दूर हो पाएंगे। तो प्लीज़ ये ऑनलाइन के फायदे उठाने के चक्कर में इस गलत ऑप्शन की तरफ ना जाएं। ये ऑप्शन अभी आपके लिए बहुत बहुत दुखदायी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अब वो बच्चे क्या करें जिनका परसेंटेज कम है? क्या उनके लिए कोई ऑप्शन बाकी है? क्या उनका परसेंटेज बढ़ सकता है? उनको लग रहा है यार मेरा हॉस्पिटल में ठीक से चेकिंग नहीं हुआ, ठीक से होता तो मेरा तो 40% से ज़्यादा ही आता, मेरा बेंचमार्क मिल जाता, तो वो फ़ायदे मुझे मिल जाते जो फ़ायदे मुझे एक्चुअली मिलने चाहिए थे, तो वो नहीं मिल पा रहे क्योंकि मेरा परसेंटेज है तो 30 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, जो भी हुआ 40 नहीं हो पाया। अब क्या करें? तो बेटा सिर्फ एक ही बंदा है जो आपकी हेल्प कर सकता है, वो है आपके उस हॉस्पिटल का CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर। आप चीफ मेडिकल ऑफिसर के ऑफिस जाइए, उनसे अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, किसी भी तरह से उनसे मिलिए और अपनी बात उनके सामने रखिए, ठीक है। उनसे नाइस अपील कीजिए, उनसे बात कीजिए। वो सिर्फ एक ऑर्डर देने के बाद ही आपको दोबारा से वेरिफिकेशन में डाल सकते हैं किसी भी टाइम, ठीक है। चाहे आपका एक्सपायरी डेट बहुत दूर हो या टेम्परेरी है, परमानेंट, जो भी है, वो आपको तुरंत रीचेकिंग में डाल सकते हैं, दोबारा से आपका रीअसेसमेंट करवा सकते हैं, और अगर आपकी परसेंटेज बढ़ जाएगी तो आपके परसेंटेज को वो इंक्रीज भी करवा सकते हैं, ठीक है। अगर रीअसेसमेंट में आपकी परसेंटेज सच में बढ़ी हुई आती है तो आपका रीअसेसमेंट हो जाएगा, आपकी परसेंटेज बढ़ जाएगी, जो कि आपके सर्टिफिकेट में भी रिफ्लेक्ट करेगी ऑनलाइन। तो ये पावर सिर्फ और सिर्फ CMO के पास है, और यही एक तरीका है जो आप अपना सकते हो। इसके अलावा आपके पास कोई और तरीका नहीं है। किसी और तरीके से जाने की कोशिश मत करना, और सरेंडर UDID कार्ड इस कंडीशन में बिल्कुल भी मत करना। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, ये सबके लिए, नीट के लिए, नॉर्मल बच्चों के लिए, सबके लिए, ठीक है, क्योंकि कई बच्चों को लगता है यार ये फायदा तो मिल नहीं रहा, चलो इसको बढ़ाने के लिए कुछ करते हैं, तो इस तरह की वीडियोस देख लेते हैं इधर उधर, जिसको सच में पूरी तरह से नहीं पता है, नॉलेज जिस उनके पास नहीं है, जो नॉलेज ना होने की वजह से गलत इन्फॉर्मेशन PWD बच्चों के पास पहुंचा देते हैं। जो पहले ही स्ट्रगल कर रहे हैं बच्चे, उनका ये ऑप्शन में उनके हाथ से छिन जाता है और वो और ज़्यादा परेशानियों में पड़ने लगते हैं, ठीक है। तो यही एक तरीका है जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस इन्फॉर्मेशन को और दिव्यांगजनों तक पहुंचाइए। जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, जहां भी आप जुड़े हुए हैं, अपने दोस्त से जुड़े हुए हैं, किसी से भी ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाइए, ताकि ये गलती वो भी ना करें। नीट वाले हों, JEE वाले हों, या नॉर्मल PWD कैंडिडेट हों जो कि इस तरह की परेशानियों से गुजर रहे हैं, या ज़्यादातर जो गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं, उनको ये परेशानी आती होगी, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप मुझसे पूछ सकते हो। आप चाहे तो इंस्टाग्राम पे ही मुझसे बात कर सकते हो, आप चाहो तो मुझसे SPP इंस्टीट्यूट के इंस्टाग्राम पर जाकर भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, और आप चाहे तो अपॉइंटमेंट भी 111 सेशन मेरे साथ बुक कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहिए। बाकी बारकोड इस तरफ है, आप चाहे तो वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।